डरने वाला पहलवान बॉडी बिल्डर। उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो शेर सिंह पहलवान को ना जानता हो। वो उस गांव में और आसपास के गांवों में जहां कहीं भी दंगल होता, बड़े बड़े पहलवानों के साथ दंगल करके वो इनाम जीतता था। कभी 25,000 तो कभी 50,000, कभी कभी तो 1 लाख रुपए भी जीतता था। उसके जीते हुए मेडलों से घर भरा हुआ था। दंगल में शेर सिंह ने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन स्थायी रूप से कोई कमाई का जरिया नहीं था। इसीलिए उसके रिश्तेदार और दोस्त उसे नौकरी की सलाह देते रहते थे। कोई कहता, भैया तुम एक व्यायामशाला क्यों नहीं खोल लेते और लोगों को सिखाकर पैसे कमाओ। तो दूसरा कहता, भाई तुम्हारे घर के सामने खाली जगह है ना, वहाँ एक दुकान खोल लो, चिकन मटन बेचकर पैसे कमाओ, उसमें बहुत मुनाफा है। शेर सिंह ने दुकान खोला, लेकिन सब्जियों का, और वो सब्जियां बेचते हुए वहीं दुकान पर बैठा रहता था, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाता था। जब उसकी नई नई शादी हुई तब उसकी पत्नी शालिनी ने उससे कहा, मानती हूँ आप नॉनवेज नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन मटन और चिकन बेच तो सकते हो ना। तब शेर सिंह, जब मैं छोटा था एक भेड़ मेरे पीछे पड़ गया था और उसने मुझे जोर से सींग मारा, मेरे जांघों पर चोट लगी थी, ये देखो अभी भी निशान है। तब से मैं भेड़ बकरियों से डरता हूँ। तब शालिनी, तो ठीक है, लेकिन मुर्गियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तब शेरू, मैं जब छोटा था तो एक दिन माँ ने कहा, बेटे आज घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, जरा आंगन में जाओ और एक हट्टे कट्टे मुर्गी को पकड़ कर ले आओ। मैं एक मुर्गी को पकड़ कर ले जा रहा था, वो मेरे आंखों में चोंच मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो उसका निशाना चूका जो उसने मेरे गाल पर चोंच मारा, ये देखो निशान। तब से मैं मुर्गियों से भी डरता हूँ। तब शालिनी, ठीक है क्या करे, मेरी किस्मत में मटन पाया और चिकन फ्राई खाने की नसीबी नहीं है। क्या करे, जब तक ये घर में है मैं कुछ खा नहीं सकती। अब मैं भी साग सब्जी खाकर जिंदा रहूंगी। यूं बुदबुदाने लगी। पर शालिनी को तब नहीं पता था कि उसका हट्टा कट्टा डोले वाला पति एकदम डरपोक है। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसे बिल्लियों से, चूहों से, छिपकलियों से और कॉकरोच से, हर जीव से डरता है। वो उन्हें देख ले तो थर थर कांपने लगता था। एक दिन शालिनी, मायके से कोई यहाँ आ रहा था तो बाबूजी ने उसके हाथ में 10,000 रुपए दिए ताकि मैं अपने जन्मदिन पर साड़ी खरीद सकूं। आप एक काम करो ना, इसे जाकर बैंक में जमा कर दो। मेरा जन्मदिन तो 10 दिन बाद है ना, अगर पैसे घर में रखे तो खर्च हो जाएंगे। कहकर शेर सिंह को दिया। शेर सिंह वो पैसा लेकर घर से निकला। कुछ देर बाद जब शेर सिंह घर लौटा तो उसका सारा बदन मारों से काला पड़ गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। अरे शालिनी सुनो, मुझे जरा सेक लगाना होगा, गर्म पानी और एक तौलिया तो लेके आना। शालिनी कहने लगी, ये क्या, तुम्हें इतना मार लगा, कैसे। तब शेर सिंह, मैं बैंक जा रहा था, एक आदमी आया और मेरा पॉकेट मार कर पैसे लेकर भागने लगा। तब मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे रोका और कहा मेरे पैसे लौटा दो, पर उसने पैसे नहीं दिए। उसने अपना मुट्ठी बंद किया और मुझे मुक्का मारने लगा। जब जब मैं उससे कहता मेरे पैसे दो, वो मुझे मारता। यूं 15 मिनट वो मुझे मारता रहा। फिर थक कर उसने मुझे पैसे दिए और बिना पीछे मुड़े चला गया। आखिरकार मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। शालिनी परेशान होकर, ये क्या, पैसे उसने चुराए, बजाय इसके लिए तुम उसे मारते, उल्टा वो तुम्हें मारता रहा। ये क्या बात बनी, भाई आप पहलवान हो। शेर सिंह, मैं कोई पागल नहीं हूँ। अगर मैं उसे मारता तो मेरा 50,000 का नुकसान हो जाता, इसीलिए नहीं मारा। शालिनी परेशान होकर, भला ये कैसे। तब शेर सिंह, पिछले बार जब मैंने दंगल जीता था तो मुझे इनाम देते हुए स्टेज पर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ना कि मेरे एक मुक्के की कीमत 25,000 रुपए है। तो अगर मैं उसे 2 मुक्के मारता और जमीन पर ढेर कर देता तो मेरा कितना नुकसान होता, 50,000 रुपए ना। इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा। यूं कहा गर्व के साथ। तब शालिनी सिर पीट कर रह गई। कुछ दिनों बाद होली की त्योहार आई। लोग सड़कों पर जाने अनजाने सब लोगों को रंग रहे थे और उन पर पिचकारी मार रहे थे। शालिनी दुकान में बैठे शेरू पर पिचकारी मार रही थी। शेर सिंह भी शालिनी पर पिचकारी मार रहा था।
तब एक आदमी अपने बाइक में पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए आने जाने वाले सब लोगों पर रंग डाल रहा था। लोग भी उस पर रंग डाल रहे थे। तभी अचानक उसने एक लड़की के कमर पर हाथ डाला और उसे उठाकर अपने बाइक में बिठाकर ले जाने लगा। वो लड़की छटपटाते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। वहाँ लोगों में हाहाकार मच गया। उसे देखकर शालिनी, अरे ये बेचारी तो हमारे सामने घर वाली शर्मिली है। तभी शेर सिंह ने एक बाइक वाले को रोका और उसे जोर से बाइक से उतारकर खुद बाइक पर बैठकर जाने लगा। कुछ देर बाद सब गांव वाले उस गली के नुक्कड़ की ओर देख रहे थे। तभी शेर सिंह बड़े बड़े कदम लेते हुए आ रहा था। उसके साथ शर्मिला थी। जो व्यक्ति शर्मिला को उठाकर ले गया वो शेर सिंह के कंधों पर कराहते हुए पड़ा था। नजदीक आने के बाद शेर सिंह ने उस व्यक्ति को अपने कंधों से जमीन पर पटका। वो व्यक्ति हाय रे कहकर चिल्लाने लगा। सब लोगों ने शेर सिंह की प्रशंसा की। उसके गले में फूलों का हार डाला और नारे लगाने लगे, शेर सिंह की जय, हिप हिप हुर्रे शेर सिंह की जय। तब शालिनी गर्व के साथ, मेरा पति सोना है सोना। ठीक है, बिल्ली चूहों से डरता है लेकिन इंसानों से नहीं। वो मेरा हीरो है हीरो। यूं सोचने लगी।